इस वीडियो में आप लोग को एमएस वर्ड के बारे में बताऊंगा। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज होता है। मींस एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसे यूजर, मींस आप कंप्यूटर्स में कुछ वर्क करते हैं तो आप यूजर हैं, उनके टाइप करने के लिए यूज होता है। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका यूज जैसे नए डॉक्यूमेंट्स को सही करने के लिए या स्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आप स्कूल में आपके जो पेपर्स टाइप के आते हैं, बनते हैं, आपको नंबर्स दिए जाते हैं, लिस्ट मिलती है, टाइम टेबल मिलता है, सभी वर्क इसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है। ये 1983 में माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। तभी से लेकर अभी तक बहुत ही पॉपुलर ये सॉफ्टवेयर है। तो इसी के बारे में आज बेसिक जानकारी दूंगा मैं। बेसिक पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर अगेन दोबारा फिर से कैसे स्टार्ट करते हैं मैं बताता हूँ। क्लोज बटन से क्लोज करते हैं। पहले मैं ये बताऊंगा, जैसे आपके कंप्यूटर लैपटॉप है या डेस्कटॉप में है, या डेस्कटॉप है तो आपके कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 है तो 7 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा, फिर एक्सेस, एक्सेल, ग्रोव, इम्पोर्ट, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, एमएस वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तरह होगा। या एग्जाम्पल जैसे कि 13 है आपके कंप्यूटर्स में तो इसी तरह उसमें भी होगा। सेम मेरे कंप्यूटर्स में, मेरे लैपटॉप में है ऑफिस 2016। ओपन करते हैं स्टार्ट बटन में, या तो आप स्टार्ट बटन से जाके क्लिक कर सकते हैं एमएस वर्ड, या फिर आपके टास्क बार में एमएस वर्ड है तो उसको भी आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप रन से विंडोज आर प्रेस करें एंड टाइप करें विन वर्ड टाइप करें। ओपन होगा। जब ये ओपन होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में हम लोग वर्क करेंगे। ये जो रिसेंट फाइल दी गए हैं इनका यूज है कि जो फाइल पहले से ही बन चुकी हैं वो यहाँ पर रिसेंट में है, लेकिन हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन करेंगे। ये विंडोज ओपन हो चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो ओपन हो चुकी है। और इसमें सबसे पहले मैं अब ऊपर की ये लाइंस बताऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूं, थोड़ा सा, यस। जो ऊपर ये लाइंस है, इस लाइंस को कहते हैं टाइटल बार। जो सबसे ऊपर टाइटल बार होती है, और यहाँ पर वो चीज दी रहती है कि जिसे आपने कोई फाइल सेव की है जिस नाम से, वो डॉक्यूमेंट्स का नेम यहाँ पर दिया रहता है। लेकिन अभी मैंने कुछ सेव नहीं किया, बस ऐसे ही ओपन किया, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वर्ड नाम से है और इसका डॉक्यूमेंट्स EXE है, .exe। और ये इस टाइटल्स बार में ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इसका मतलब जो ज्यादा पॉपुलर होने वाली जो चीजें होती हैं, मतलब पॉपुलर नहीं, ज्यादा थोड़ी थोड़ी देर में जिनका यूज होता है, वो यहाँ क्विकली ओपन करने के लिए चीजें दी गई हैं। जैसे कि न्यू है, सेव है, या अंडो है, रीडो है, ये इनका यूज थोड़ी थोड़ी देर में करते हैं। तो यहाँ पर एक क्विक एक्सेस टूल बार में दिया गया है। और भी कर सकते हैं, जैसे ईमेल करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं तो क्लिक कर दीजिए, वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे ईमेल है, क्लिक किया, ये भी ऐड हो गया। ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ये टोटल इसको टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल बार में ये होता है मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। इनका मीन्स होता है, जैसे कि मिनिमाइज मैंने किया तो आपका डॉक्यूमेंट्स ये यहाँ पर आ गया, आपका वर्ड यहाँ पर आ गया, फिर इसको ओपन किया, फिर ओपन हो गया। और ये होता है रिस्टोर डाउन, मतलब छोटा या बड़ा करने, छोटा हो चुका फिर इसको आ जाइए, क्लिक करें, मिनिमाइज, बड़ा सा हो गया। और ये क्लोज, जैसे क्लोज करेंगे तो पूरा वर्ड ये क्लोज हो जाएगा। तो टोटल टाइटल बार होता है, और ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है, और ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर। और ये ऑप्शंस होता है कि ऑटो हाइड रिबन, ये जो रिबन दी गई है इसको टोटल हाइड करने के लिए, मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये हाइड हो चुकी है।
या फिर शो टैप करेंगे तो ये टोटल ये शो होने लगा है। लेकिन फिर शो टैब एंड कमांड्स, अगर सभी कमांड्स शो करने तो इसको क्लिक कर दीजिए, ये टैब एंड कमांड्स होने लगे। तो ये ऊपर था टाइटल बार। अब उसके बाद है ये रिबन। रिबन, इसको टोटल रिबन कहते हैं। अभी आपने देखा वो अब शो कर रहा था। अब इसको टैब, जैसे कि टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन, लेआउट, इंसर्ट टैब क्लिक किया, या होम टैब जैसे ओपन है, होम टैब ओपन है। होम टैब में आपके क्लिपबोर्ड है, फंट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है। मीन्स ये क्या होते हैं? ये होते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स मीन्स सभी का वर्क अलग अलग है। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में आएंगे तो इतनी चीजें हैं, फंट में इतनी हैं, सभी में अलग अलग हैं। तो इनका नेक्स्ट मैं स्टार्टिंग करूंगा नेक्स्ट वीडियो से, होम से। लेकिन आज कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट बेसिक एमएस वर्ड के बारे में बताऊंगा। तो ये था टोटल, इसको कहते हैं रिबन। और ये जो है इनको कहते हैं टैब। और एवरी टैब मतलब सब टैब में ग्रुप्स होते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फंट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप। अब आते हैं इस लाइंस को। ये लाइंस है और ये लाइंस है, ये लाइंस है और ये लाइंस है। इस लाइंस को कहते हैं मार्जिन, पेज मार्जिन कहते हैं। इनका यूज क्या है? ये मार्जिन है, इसको इसको मार्जिन कहते हैं। और इसको, ये है आपकी टॉप मार्जिन, और ये है लेफ्ट मार्जिन, और ये है राइट मार्जिन, और बॉटम इसके नीचे होगा। अभी मैं दिखा रहा हूं। ये मार्जिन दिया हुआ है, बॉटम मार्जिन्स। और ये होती है स्क्रॉल बार, मींस वर्टिकल, वर्टिकल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार टू टाइप्स होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। सो ये वर्टिकल है, हॉरिजेंटल होता है इधर लेफ्ट एंड राइट, और वर्टिकल होती है अप एंड डाउन। मींस अप एंड डाउन, जैसे हमको अप जाना है, ऊपर जाना है तो इसको क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे, स्क्रॉल बार होता है। ऊपर आ चुके हैं। अब इनका यूज क्या है देखिए। ये जैसे कि मार्जिन है, हमको जैसे यहाँ पे कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना। पहले मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे 11 में है, मैं कर रहा हूँ 20। जैसे 20 पे कर दिया मैंने। अब हमको टाइप करना है, जैसे कि एग्जाम्पल BAKSHIMEM पब्लिक स्कूल। बक्सी मेमोरियल पब्लिक स्कूल। जैसे ये मैंने वर्ड्स इस पे टाइप किया है, स्कूल का नेम लिखा है। सो देखिए, यहाँ से इतनी जगह इसने छोड़ा है और ऊपर से इतनी जगह छोड़ा है। तो ये किसकी किसकी वजह से? ये मार्जिन्स की वजह से। जैसे मार्जिन यहाँ टॉप में इतना, उस इतनी जगह में नहीं कर सकते हैं, इतनी इतनी जगह में नहीं टाइप कर सकते हैं। और ये लेफ्ट में जो इतना दिया गया है, यहाँ से नहीं कर सकते हैं। और राइट में भी यहाँ तक लिख सकते हैं, उसके आगे नहीं। और उसी तरह बॉटम में भी, आप जो बॉटम में करेंगे यहां तक करेंगे, उसके आगे नहीं। लेकिन आप अपने हिसाब से मार्जिन को सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे? ये मार्जिन में जाते हैं और जिसे माउस ले जाते हैं, ये एरो बन गया, एरो बन गया। ये टॉप की है, टॉप लिखा हुआ है, टॉप मार्जिन। फिर इसको हम लेफ्ट की प्रेस करके ऊपर ले जाते हैं। देखिए ऊपर हो रहा है, जा रहा है, ये टॉप ऊपर हो गया। और आप चाहे तो लेफ्ट भी हो जाए, तो आप फिर इस लेफ्ट में जाइए, और ये माउस के जब एरो इस तरह से बन जाए तो फिर ऐसे ऐसे कर दीजिए। उसी तरीके से आप राइट भी कर सकते हैं, या फिर आप बॉटम में जाकर इस बॉटम को भी कर सकते हैं कि मतलब यहां तक टाइप होगा। फिर स्क्रॉल से ऊपर जाते हैं, ये कर सकते हैं। मतलब इस यहाँ से ऐसे जाएंगे, एरो बन जाएगा, और ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। फिर आप अपने वर्ड्स टाइप करिए। दूसरी तरीके से और कैसे कर सकते हैं, जैसे कि सपोज दैट आप माउस से कर रहे हैं, माउस का वर्क नहीं हो रहा है, नहीं एरो बन रहा है,
तो आप से नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे? जैसे मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू करता हूँ, फिर पहले जैसा है था वैसे आ जाएगा। अब हम दूसरी तरीके, जैसे आप माउस ले जा रहे हैं नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, तो हम फिर से क्या करेंगे? हम जाएंगे इस टैब में, लेआउट टैब में, लेआउट टैब में क्लिक करेंगे और ये लेआउट टैब है पेज सेटअप, पेज सेटअप करेंगे। तो चाहे आप मर्जिन में जाइए, ये मर्जिन दिया गया है, मर्जिन में सबसे नीचे कस्टम मर्जिन में दिया गया है, कस्टम मर्जिन में ये ओपन हो गया पेज सेटअप। यहाँ टॉप कम कर दीजिए, जैसे 2.54 ये कम कर दीजिए, यहाँ से कम, यहाँ से ज़्यादा, और फिर लेफ्ट भी कम कर सकते हैं। ये मैंने कहाँ से ओपन किया? मर्जिन से। लेकिन दूसरी तरीका कैसे ओपन करेंगे? और भी देखिए दूसरा तरीका, यहाँ पे उसी लेआउट में जाते हैं, पेज सेटअप में, मर्जिन में ना जाकर आप ये पॉइंट बना हुआ है पेज सेटअप का, क्लिक करिए, ये ओपन हो गया पेज सेटअप। जैसे हमको इससे कम करना है, उसे माउस से नहीं हो रहा है वर्क, तो यहाँ से हम इसको कम करेंगे, ऊपर से प्लस करेंगे, नीचे से माइनस, तो हम माइनस कर रहे हैं। जैसे हमको 0.5 रखना है या 0.6 रखना है, जैसे 0.6 रखता हूँ। और लेफ्ट भी कितना रखना है? लेफ्ट भी 0.5 रखना है, 0.5। उसी तरह आप बॉटम का भी कम कर सकते हैं, राइट का भी कम कर सकते हैं। अब उसके बाद ओके कर दीजिए, ये देखिए हो गया, कम हो गया। चाहे आप एरो, माउस से एरो से करें या फिर मर्जिन में जाके करें, या लेआउट में जाकर मर्जिन से, या फिर यहाँ से क्लिक करके करें। तो ये बेसिक मैंने मिस वर्ड्स के बारे में बताया। और ये भी जहाँ पे हम लोग टाइप कर रहे हैं कुछ, तो इस एरिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्क एरिया। मीन्स यहीं पर आप एप्लीकेशन लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे और उसको बेटर अच्छे से बनाएंगे, इसको वर्क एरिया कहते हैं। एंड दिस इज स्टेटस बार। मीन्स आज बस इतना, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं होम टैब से स्टार्ट करूंगा, होम टैब बताऊंगा कि होम टैब में जितने ग्रुप्स हैं सभी ग्रुप्स का वर्क क्या है। आपको मैंने इतना बताया, समझाया। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट्स में टाइप करें, तो फिर मैं उसी चीज़ को दोबारा बताऊंगा। ओके, थैंक यू।